ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये चीजें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है हमें, डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है हमें, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग किसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसने क्या क्या चीजें दी थी, किसने क्या क्या चीजें दी थी। तो डुअल पहले के समय में जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, क्या नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नहीं आ रहा है, हाँ आ तो रहा है जी, तो उससे क्या मतलब। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, पहले के समय में क्या था कि जो चीजें बिफोर 1924 जितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें हम लोग ये जाने थे कि जो लाइट्स है, जो क्या है, लाइट्स है, वो एक पार्टिकल्स के तरह चलते रहती है, यही हम लोग पढ़े थे, एज अ फोटॉन वो चलते रहती है। फिर उसके बाद से कुछ अलग साइंटिस्ट आए तो वो बोले कि नहीं वो पार्टिकल्स नहीं है, वो क्या है, वेव है। वो क्या है, वेव है। कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी वेव है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो वेव है। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद से 1924 में, इन 1924 एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। 1924 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था डी ब्रोगली, ठीक है। आप लोग को याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ याद है, जो फोटान चल रहा था, कुछ याद है उसमें, हाँ, जो पैकेट ऑफ फोटान है उसके पास कुछ एनर्जी थी एक जगह से दूसरे जगह जाने की, काइनेटिक एनर्जी, कुछ याद है। उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी थी कि नहीं थी, जैसे ही वो टकरा रहा था उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही थी और फिर वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहा था, जैसे सर्किट कंप्लीट हो रहा था एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहा था कि नहीं था। उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उनके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। मतलब जितने सारे फोटॉन्स थे, ठीक है, उनके पास क्या क्या था, काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या था, मास था, उसके साथ साथ से वेलोसिटी था, मास था, उसके साथ साथ से उनके साथ क्या था, वेलोसिटी। मास मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था उसका मास, जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास, और जिस स्पीड से चल रहा था वो क्या था, उसका वेलोसिटी था। जिस स्पीड से चल रहा था वो उसका क्या था, वेलोसिटी था। ये था वहां पे, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि अगर जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उनके पास, पहली बात तो मास है, मतलब उनके पास तो कुछ तो एनर्जी है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कुछ तो एनर्जी है उनके पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो इन्होंने एजम्पशन लगाया, एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, उन्होंने एक एजम्पशन लगाया कि अगर फोटॉन के पास क्या है, मास है, वेलोसिटी है और वेवलेंथ है, किसी वेवलेंथ से चल रहे थे वो, अगर ये चीजें हैं तो उसमें से क्या रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होगा, वेलोसिटी होगा, और उसके साथ साथ से इसके साथ क्या होगा, वेवलेंथ, इसके साथ साथ से क्या होगा। यही एजम्पशन बताया था, उन्होंने यही एजम्पशन बनाया था, और उसी पे एक इनके बीच का रिलेशन दिया था, जो रिलेशन था आपका लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम। उन्होंने इन दोनों के बीच का एक रिलेशन दिया, रिलेशन क्या था, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम। पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम। समझ में आ रहा है। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब अगर मोमेंटम की बात हो, मोमेंटम को हम लोग शो करते हैं P से, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपन में कितना हो जाएगा, ये मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपन में m इंटू वी। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो बराबर होगा h अपन में द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उन्हें ये दो रिलेशंस दी, किसने दिया, डी ब्रोगली ने। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, बस यही वो देखे थे कि अगर जैसे फोटोन चल रहा है अपने साथ क्या लेकर के चल रहा है, एनर्जी लेकर के चल रहा है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसमें उसके पास कुछ ना कुछ मास है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके साथ भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा, मास होगा, वेलोसिटी होगा। तो उन्होंने एक रिलेशन बना के एक फार्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपन में मोमेंटम, और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ये था डी ब्रोगली के थ्रू फार्मूला, डी ब्रोगली के थ्रू फार्मूला। इसके बाद से आए हाइजेनबर्ग, इसके बाद से आए हाइजेनबर्ग, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि अगर, इसका मतलब समझ लो हो क्या रहा है, इसका हो क्या रहा है, इसका मतलब है क्या। अगर मान लीजिए कि ये कोई हमारी दो प्लेट्स थी, ये कोई हमारी दो प्लेट्स थी, तो यहां से आउटसोर्सिंग से लाइट आ रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लाइट आ रही थी यहां से, जैसे ही हम लोग सर्किट कंप्लीट कर रहे थे, यहां से जैसे हम लोग सर्किट कंप्लीट कर रहे थे, यहां से जो कुछ भी चीजें आ रही थी वो डायरेक्टली जाके इस प्लेट्स पे लड़ रही थी। यहाँ पे हम लोग एमीटर लगाए थे, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, इतना हो रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी क्या है, वेलोसिटी क्या है। इस फार्मूले से ये चीज पता चलती, ठीक है, इस चीज से ये चीज पता चलती है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। एक चीज और है, बाद में क्या हुआ कि एक नए साइंटिस्ट आए, हाइजेनबर्ग। कौन साइंटिस्ट है, हाइजेनबर्ग। वो क्या किए कि इस चीज में, ये चीजें जो कुछ भी देखे वो सब चीजें सही थी। ठोस में वो यही बताए कि चलिए मान लीजिए कि आप किसी का मोमेंटम पता कर लिए, आप किसी का मोमेंटम पता कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने उसकी वेलोसिटी पता कर ली, मास पता हो गया, लेकिन आप उसका पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे, आप उसका पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे। कैसे? मान लीजिए कि अगर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे कोई भी बॉडी लगातार चल रही है, कोई भी बॉडी लगातार चल रही है, आपने उसका मास पता किया, वेलोसिटी पता किया, लेकिन आप उसका पोजीशन पता नहीं कर सकते। कैसे? उसका फिक्स पोजीशन पता ही नहीं कर सकते, उसमें एरर आएंगे। जैसे मान के चलो मैं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं, कोई बॉडी यहां से यहां की तरफ चल रही है, आप उसकी वेलोसिटी पता कर ली, कितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसका पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोजीशन हमेशा क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज होते जा रही है। पर सेकंड या सेकंड में भी अगर उसको टुकड़ा करें हम लोग, उसमें भी चेंज होते जा रहा है, तो हम लोग उसका फिक्स पोजीशन पता नहीं कर सकते हैं। ये किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने। किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने। उसने ये बताया था कि इसका जो पोजीशन होगा उसमें भी एरर आएगा, जो उसका पोजीशन होगा उसमें भी एरर आएगा, उसके साथ साथ से जो मोमेंटम आएगा उसमें भी एरर आएगा। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया था, एक फार्मूला दिया हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने इस पे कैलकुलेशन किया और बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपन में 4 पाई। ये उन्होंने एक फार्मूला दिया, ये उन्होंने एक फार्मूला दिया। अब इसका मतलब है क्या, अब इसका मतलब है क्या, देखो इसका मतलब है क्या, ये जो डेल्टा एक्स, एक्स मतलब है पोजीशन,
एक्स मतलब क्या है? पोजीशन। और ये जो सामने यूज हुआ है इसका मतलब है एरर। इसका मतलब क्या है? एरर। मतलब उसका पोजीशन एरर है। जो कुछ भी हम उसका पोजीशन लेंगे वो क्या है? एरर है, गलत है। जो कुछ भी हम उसका पोजीशन लेंगे वो क्या है? गलत है। उसका फिक्स पोजीशन हम लोग ले ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अगर मोमेंटम लेंगे तो पोजीशन गड़बड़ होगा, अगर पोजीशन अगर सही लिए तो मोमेंटम गड़बड़ होगा। तुम लोग रियल लाइफ में से समझ पा रहे हो? रियल लाइफ में से एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर हम लोग किसी का मोमेंटम पता कर लिए तो उसका पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे। पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि उसका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। अगर कोई मोमेंटम में चल रहा है तो उसका पोजीशन हमेशा चेंज होते जाएगा। अगर उसका पोजीशन हम लोग फिक्स कर दें, एकदम फिक्स कर दें, तो उसका मोमेंटम नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग कि मोमेंटम क्या है। समझ में आ रहा है? उन्होंने ये एरर पे एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? डेल्टा एक्स। एक्स मतलब क्या होता है? पोजीशन। डेल्टा का मतलब एरर। डेल्टा का मतलब एरर। यहां पे डेल्टा का मतलब एरर, यहां का मतलब मोमेंटम। क्या होता है यहां पे? मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया दोनों चीजें? हाँ, जो डी ब्रोगली थे उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। डी ब्रोगली ने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सिर्फ क्या किए थे? एक एग्जम्पशन किए थे कि जैसे फोटोन अपने साथ एनर्जी लेकर के चलता है, वेलोसिटी लेकर के चलता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी लेकर के चलता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी लेकर के चलता है, मतलब उसके पास भी मोमेंटम है। उसके पास भी क्या है? मोमेंटम है। तो उन्होंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया, फार्मूला दिया। फिर इसी चीज को लेकर हाइजेनबर्ग आए। इसी चीज को लेकर क्या है? हाइजेनबर्ग। और वो ये बताए कि अगर आप लोग किसी का मोमेंटम पता कर ले रहे हैं तो उसका फिक्स पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे। उसका फिक्स पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे। अगर फिक्स पोजीशन पता कर लिए तो उसका मोमेंटम गड़बड़ होगा। मतलब दोनों के दोनों एरर आएंगे। दोनों के दोनों एरर आएंगे, मतलब गलत आएंगे। उन्होंने उस पर एक कैलकुलेशन किया, एक रिलेशन बताया। क्या था वो? डेल्टा एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या राइट कर सकते हैं? एम इंटू वी। डेल्टा एम इंटू वी। क्या समझे? ये एम इंटू वी कहां से है? नहीं पता? हाँ, मोमेंटम से। मोमेंटम का फार्मूला होता है ना एम इंटू वी। हाँ, वो भी एरर ही बताए। दोनों के दोनों फिक्स नहीं रहेंगे। दोनों के दोनों फिक्स नहीं रहेंगे। वो उन्होंने बस इसी का यूज करके यहाँ पे बताया हाइजेनबर्ग ने। क्लियर है? बेल लगी है क्या? थर्ड बेल। फर्स्ट बेल तो कभी लगी थी। अच्छा, अब सेकेंड बेल लगी है। चलिए ठीक है, इसे उतारना है तो उतार लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कर ले हम लोग। बोलो। आ जाते हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। इसी में प्रॉब्लम नंबर 2.12 दिया है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या क्या चीजें दी गई है उसे सबसे पहले राइट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या चीज दी गई है? वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0. अच्छा, क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ पूछा है। कितना दिया है? मास कितना दिया है? मास इज इक्वल टू 0.1 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, नहीं वो सब इंक्लूड नहीं करना। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, फार्मूला क्या दिए थे अभी? वो इन दोनों का रिलेशन दिए थे। वो क्या दिए थे?
वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन में पी। पी मतलब क्या है? मोमेंटम। पी मतलब क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम तो हमें दिया नहीं है। मोमेंटम इज इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां से हम लोग रख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन में द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? h की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। यही होती है, यही होती है। अपान में मास, मास कितना दिया इसका? 0.1 kg इंटू में वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू, ये एक डेसिमल से ये एक डेसिमल कटेगा, यहां पे आ जाएगा डेसिमल। कितना होगा? 66.2 इंटू 10⁻⁻34 अपान में कितना होगा? 1 इंटू 10। 1 इंटू 10 इधर हम लोग राइट कर देंगे जूल, और इधर क्या राइट कर देंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 66.2 इंटू 10⁻⁻34 अपान में 10 kg मीटर पर सेकेंड, और इधर जूल। 10 का इसमें डिवाइड कर देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर में केजी मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका वेवलेंथ। ये क्या आ जाएगा आपका? वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये सेकेंड चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो जूल के बराबर में दिया है, जूल सेकेंड। जूल सेकेंड होता है इसकी यूनिट। जूल सेकेंड। ठीक है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और देखो राइट क्या किया, दिया क्या है और निकालना क्या है। दिया क्या है और निकालना क्या है। ये चीजें अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिक लगभग आपको क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। सबसे पहले द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1। तो मास कितना दे दिया है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर। इट्स काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसमें काइनेटिक एनर्जी भी दिया है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। क्लियर। ठीक है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या फार्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन में द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही होता है। ठीक है। हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। मास हमें दिया ही है, क्या नहीं दिया हमारे पास? वेलोसिटी नहीं दिया है। क्या दिया हमारे पास? वेलोसिटी नहीं दिया है। लेकिन इतना ध्यान दीजिए, कोई भी चीज दी रही है तो किसी से चीज के रिलेशन में ही दी रहती है। अब ये समझो कि काइनेटिक एनर्जी हमें क्यों दिया है, तो इसके बारे में सोच मत करो, बस यही सोचो काइनेटिक एनर्जी क्यों दिया है भाई, उसका लिए फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अच्छा इसमें भी v आ रहा है, इसका मतलब क्या? हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं। m तो दिया ही है, काइनेटिक एनर्जी दिया ही है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 इधर आएगा, हमको यहाँ पे v पकड़ना है और सबको इधर फेंकना है। 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²।
m इधर आएगा तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपान में m इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपान में m। सॉल्व यही पे कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू 2 के ई अपान में m को रूट में कर सकते हैं। m को किस में कर सकते हैं? रूट में। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो और क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 के ई अपान में m इन ब्रैकेट और फिर पावर 1/2। इन तीनों फार्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रूट निकाल देंगे, हो जाएगा। या तो यहाँ से सीधा अंडर रूट ही सॉल्व करिए, नहीं तो यहाँ से जो कुछ पावर है उसका हाफ। समझ रहे हो? अब यहाँ से जब वेलोसिटी निकल जाएगी, तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर यहाँ से हमारा लैम्डा निकल जाएगा, वेवलेंथ हमारा निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? किसी वैल्यू पुट करें हम यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपान में मास। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻⁻25 अपान में मास कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर? इसका से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 इंटू 10⁻25। इधर माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10⁻31 अपान में 9.1 इंटू 10⁻25। ये जब देखो बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाएंगे, जब बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो -25 प्लस में 31 अपान में 9.1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, 6 अपान में 9.1 इज इक्वल टू, इसमें से 1 to 10 दे दो, इसमें से 1 to 10 दे दो, कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10⁵ अपान में 9.1। वो जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी आ जाएगा। अब जो ये जो आएगा वैल्यू, इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है इसकी, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻34 अपान में मास कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में ये जो आपका वेलोसिटी आएगा यहां से उसे पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? इतना तो कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, ठीक, करिए।